भारत को ड्रोन से बड़ी उम्मीदें हैं। जिस देश में इतने सारे लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन खेती के ट्रेडिशनल तरीकों से पैदावार और कमाई नहीं बढ़ा पाते। उपज को कई गुना बढ़ाने के लिए भारत सरकार खेती में ड्रोन्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाह रही है। 2030 तक देश को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब बनाने की तैयारी है। भारत में ड्रोन बाजार को मजबूत बनाने के लिए बाहर के किसी देश से ड्रोन को इंपोर्ट करने पर आंशिक बैन लगा हुआ है। क्या आने वाले समय में ड्रोन भारत में खेती का अहम हिस्सा होंगे? ये समझने के लिए देखते हैं कि दूसरे देशों में अभी ड्रोन्स का कैसा और कितना इस्तेमाल हो रहा है। फसलों पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर छिड़कने में ड्रोन काम आते हैं। इनसे मिट्टी का सैंपल उठाने से लेकर पालतू जानवरों और फसलों पर नजर भी रखी जाती है। भारत की एक कंपनी खेतों में पौध रोपने के लिए ड्रोन उड़ाते हुए धरती में सीड बम गिराने का आइडिया ले आई। भारत सरकार चाहती है कि खेतों में छिड़काव करने में किसान ड्रोन से काम लें। आइए देखते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। दवाएं छिड़कने के लिए ड्रोन्स को ऑटोमेट करने से खेती में लगने वाला समय बचेगा। केमिकल और फर्टिलाइजर कम मात्रा में बेहतर तरीके से छिड़के जाएंगे, जिससे किसानों के पैसे बचेंगे। और छिड़काव की नई तकनीक अल्ट्रा वॉल्यूम को आजमाने से काफी पानी बचेगा। ऐसे छिड़काव का काम खुद करने से भारत में बहुत से किसानों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ये काम ड्रोन से करवा सके तो किसान ऐसे केमिकल से थोड़ा दूर रह पाएंगे। इससे खेतों में सांप के काटे जाने से भी बचेंगे। फिलहाल हर साल हजारों किसान सांप के काटे जाने से अपनी जान गंवाते हैं। चलिए मान लिया कि भारत में खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या एक आम किसान ऐसा कर सकता है? अगर वो चाहे भी तो भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है ड्रोन की कीमत। देश के ज्यादातर किसान छोटे और मंझोले दर्जे के हैं, जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती। इनमें से ज्यादातर के लिए ड्रोन जैसी नई चीज में पैसा लगाना आसान नहीं होगा। ऐसे में किसान उन योजनाओं के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे सरकार ड्रोन खरीदने या किराए पर लेने में उनकी मदद करना चाह रही है। ग्रामीण इलाकों में या तो गायब या बेहद कमजोर इंटरनेट कनेक्शन की भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ड्रोन्स के सारे फीचर चल ही नहीं पाएंगे। और सच तो ये है कि ज्यादातर किसान ऐसी नई तकनीक के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। कुछ और देश इस राह पर आगे आ रहे हैं। ड्रोन्स को खेती का अहम हिस्सा बनाने के लिए थाईलैंड और मालदीव में तेजी से काम चल रहा है। एशिया पैसिफिक रीजन के इन देशों में एग्रीटेक का कारोबार सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जबकि भारत के खेतों में ड्रोनों की एंट्री भर हुई है, और वो भी केवल बड़े और उन्नत किसानों के पास। आपको क्या लगता है, अगर भारत के छोटे किसानों तक ड्रोन्स पहुंच जाएं, तो क्या देश में खेती और किसानों की बदहाली दूर हो पाएगी? कमेंट कीजिएगा।